आज बात करते हैं यूपीआई अपडेट्स की। इस जानकारी को अंत तक जरूर देखें। देखिए, सब्जी वाले से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स तक यूपीआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है ना। मतलब इसके बिना अब लेन देन सोचना भी मुश्किल लगता है। पर हाल ही में इसमें कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिनका असर हम सब पर पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये नए अपडेट्स हैं क्या और इनके मायने क्या हैं। हम सब यूपीआई की स्पीड और इसके फ्री होने के इतने आदी हो गए, पर सवाल यही उठता है कि क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। इन नए अपडेट्स में एक तरफ तो अच्छी खबर है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी चिंताएं भी हैं जो इसके भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रही हैं। चलिए तो शुरुआत अच्छी खबर से ही करते हैं। यूपीआई सिस्टम में एक बड़ा और कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव अपडेट आया है, खासकर उन लोगों के लिए जो बड़े डिजिटल पेमेंट्स करते हैं या करना चाहते हैं। अच्छा, इस अपडेट को ठीक से समझने के लिए दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। एक है P2P, मतलब पर्सन टू पर्सन, जैसे जब हम किसी दोस्त को या परिवार में किसी को पैसे भेजते हैं। और दूसरा है P2M, यानी पर्सन टू मर्चेंट, मतलब जब हम किसी दुकानदार या ऑनलाइन स्टोर पर पेमेंट करते हैं। और ये जो नया नियम है ये सिर्फ P2M ट्रांजैक्शंस पर ही लागू होता है। तो बदलाव असल में ये है कि अब कुछ चुनिंदा वेरीफाइड व्यापारियों के लिए हर दिन की पेमेंट लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अब ये वेरीफाइड व्यापारी कौन है? ये वो हैं जिनका लेन देन का रिकॉर्ड और वॉल्यूम दोनों ही ज्यादा और भरोसेमंद है। जाहिर सी बात है, इससे बड़े डिजिटल पेमेंट्स करना अब काफी आसान हो जाएगा। और हाँ, ये नया नियम 15 सितंबर से लागू भी हो चुका है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद बड़े डिजिटल पेमेंट्स को न सिर्फ आसान बनाना है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा सिक्योर बनाना भी है, ताकि देश की डिजिटल इकोनॉमी को और मजबूती मिले। चलिए अब बात करते हैं उस पहलू की जो शायद सुनने में उतना अच्छा न लगे। एक ऐसी चर्चा शुरू हो गई है जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यूपीआई का ये जो फ्री वाला सफर है अब खत्म होने वाला है। ये चिंता कहीं और से नहीं, बल्कि सीधे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से आई है। उनका तर्क ये है कि यूपीआई को हमेशा के लिए मुफ्त रखना शायद प्रैक्टिकल न हो। क्यों? क्योंकि इस पूरे सिस्टम को चलाने वाले बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर लगातार एक आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, और ये बोझ लंबे समय में सिस्टम की सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये जो इतनी शानदार सुविधा हमें मिली है, इसकी सही कीमत क्या होनी चाहिए। सोचिए, अगर कल को यूपीआई पर चार्ज लगने लगे, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों ना हो, तो क्या इसका इस्तेमाल कम हो जाएगा? क्या लोग वापस कैश की तरफ लौटने लगेंगे? ये एक ऐसी बहस है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अच्छा, इस पूरी बहस को और गहराई से समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इस पूरे यूपीआई सिस्टम के पीछे है कौन, वो कौन सी संस्थाएं हैं जो इसे कंट्रोल करती हैं और चलाती हैं। इसे एक चेन की तरह समझिए। सबसे ऊपर हैं पॉलिसी बनाने वाले आरबीआई और भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए। इन दोनों ने मिलकर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है एनपीसीआई। और यही एनपीसीआई भारत के सभी रिटेल पेमेंट सिस्टम्स जैसे कि यूपीआई, रूपे और आईएमपीएस, इन सबको चलाता है और मैनेज करता है। यूपीआई का सफ़र तो वाकई में तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ा है। 2016 में जब ये लॉन्च हुआ, उसके तुरंत बाद नोटबंदी ने इसे घर घर तक पहुंचा दिया। फिर 2017 में भीम ऐप आया और 2021 से तो इसने दुनिया भर में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। और सुनिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। यूपीआई अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, ये भारत की डिजिटल सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुका है। मतलब भारत अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना रहा है। आप देखिए, सिंगापुर से लेकर फ्रांस और यूएई तक यूपीआई ने अपनी जगह बना ली है। जरा सोचिए, कोई फ्रांस में एफिल टावर की टिकट भारत की यूपीआई से बुक कर रहा है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल और भूटान समेत करीब 10 देशों में यूपीआई की मौजूदगी भारत के लिए एक बहुत बड़ी तकनीकी और डिप्लोमेटिक दोनों तरह की उपलब्धि है। तो यूपीआई की सफलता की कहानी तो शानदार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका भविष्य चुनौतियों से भी भरा है। कुछ ऐसी बड़ी बाधाएं हैं जिनसे निपटना इसके मजबूत भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। इसमें 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, साइबर सिक्योरिटी, मतलब फिशिंग स्कैम्स और ऑनलाइन धोखाधड़ी से लोगों को बचाना। दूसरी, डिजिटल लिटरेसी, ताकि हर यूजर अपने पिन और पासवर्ड को सुरक्षित रखने का महत्व समझे। और तीसरी, टेक्निकल ग्लिचेस, जैसे कभी-कभी सर्वर का डाउन हो जाना या पेमेंट का अटक जाना, ये सब।
तो अंत में हम इसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। यूपीआई लगातार आगे बढ़ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन इस तरक्की, इसकी संभावित कीमत और इसकी सुरक्षा के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा तय करेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट